अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गवर्नमेंट के मतलब इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी हाईवेज है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जितने भी हाईवेज है या जितने भी ब्रिजेस है जहाँ पे आप टोल पे करते हो, राइट, तो उस टोल प्लाजा में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वो आपको इन्वेस्टमेंट में आपको एक रिटर्न्स मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप इस पे बिलीव करोगे? यस, ये एक ऐसा एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जिसमें आप टोल प्लाजास में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। दैट इज जैसे हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में जो इंडियन टोल प्लाजा है आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको आपने कभी आरईआईटी के बारे में सुना है? आरईआईटी का मतलब ये होता है कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपको माइंड स्पेस के बारे में पता होगा जो कि मुंबई में है, दैट इज नवी मुंबई में, तो माइंड स्पेस एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस है, मतलब जिसे हम कॉर्पोरेट पार्क कहते हैं। तो वो कॉर्पोरेट पार्क में काफी ज्यादा कंपनीज के ऑफिस है जो रेंट पे है या तो लीज पर है। तो ये जो एरिया होता है उसे कहते हैं आरईआईटी, दैट इज रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें माइंड स्पेस आता है। तो उसमें कैसा होता है कि जब भी आप माइंड स्पेस में इन्वेस्ट करते हो तो माइंड स्पेस का जो भी उनको इनकम होता है वो आपको डिविडेंड के थ्रू मिलता है। तो इसे कहते हैं आरईआईटी। उसी तरह से एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसके थ्रू आप जितने भी टोल प्लाजा से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि INVIT करके एक ट्रस्ट होता है जिसे हम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कहते हैं, जो कि आपका जो टोल प्लाजा से मतलब इंडिया में जितने भी टोल प्लाजा है उसमें वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है और उसके थ्रू आपको रिफंड रिटर्न मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इनवाइट INVIT स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, a financial instrument like a mutual fund that pools money from investors to buy, manage, and invest in income producing infrastructure projects, that is road, power line, pipelines, that is everything, allowing individuals to earn regular income from large scale assets with relatively small investment. This trust owns, operate assets, generate stable cash flow and distribute most of it to unit holders. और सबसे बड़ी बात, ये सेबी के थ्रू रेगुलेटेड, दैट मीन्स ये आपका कोई रिस्की नहीं एसेट नहीं है। ये सेबी के थ्रू रेगुलेटेड है, मतलब आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो विथ काइंड ऑफ अ लेस अमाउंट ऑफ रिस्क और आपको उसमें रिटर्न मिल सकता है। तो आप आपको ये INVIT के बारे में तो समझ आ गया। अभी इसके अंदर कितने फंड्स है जिसके आप थ्रू देख सकते हैं। तो जैसे अभी ये टिकर टेप है, अगर मैं यहाँ पर INVIT अगर मैं सर्च करूं तो आपको यहाँ पर ये 4 फंड्स दिखेंगे, ये टॉप है, राइट। तो ये टॉप 4 फंड्स है जिसमें से आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दो। दिस इज लाइक जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, जो कि जैसे कि मैंने आपको मीनिंग बताया कि म्यूचुअल फंड की तरह कि काफी लोगों से पैसे लेते हैं और म्यूचुअल फंड अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि काफी लोगों के पैसे आते हैं और ये जो 4 फंड्स है मतलब और भी फंड्स है, पर ये जो टॉप 4 फंड्स है ये आपके जितने भी टोल प्लाजा है इंडिया में वो सब टोल प्लाजा में इन्वेस्ट कर सकता है। तो जैसे कि अगर मैं ये पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड पे क्लिक करूं तो आप जैसे कि देख सकते हो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है 93.99, दैट मीन्स ये ट्रेडेबल स्टॉक कह सकते हो या आप शेयर कह सकते हो जो कि ट्रेडेबल है मार्केट में। अगर आप देखोगे इसका ईयरली रिटर्न, देखो मैंने यहाँ पे 1 ईयर सिलेक्ट किया है, तो ईयरली रिटर्न आप देखोगे तो 8.02% है। आप कहोगे कि ये जो रिटर्न है ये काफी ज्यादा कम है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ ही क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो आपको रियलाइज गेन अगर मैं कहूँ तो आपको 1% का ही होगा, वो होगा इसमें, क्योंकि अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ तो 6.5% इन्फ्लेशन है और उस पे आपको 1.5% ही एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप बोलोगे कि मैं इसे इन्वेस्ट ही क्यों करूँ, तो इसमें इन्वेस्ट आप इसलिए करोगे क्योंकि अगर आप ये देखोगे डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे तो आपका डिविडेंड यील्ड है 12.77%। दैट मीन्स अगर आपने इस पर्टिकुलर शेयर में अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो आपको साल का 12% का, दैट इज 12 रुपीज आपको एज अ डिविडेंड मिलता है। अगर आप अभी अभी आप कैलकुलेट करते जाओ, अगर आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो आपको 120 रुपीज आपको डिविडेंड मिलता है। अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो आपको 1200 रुपीज मिलता है। आपको आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया तो आपको 12,000 मिलता है। एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। दैट मीन्स ये जो डिविडेंड है मतलब INVIT में जितने भी डिविडेंड आपको मिलते हैं वो काफी ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू REIT। अगर मैं आपको दिखाऊं REIT में, तो जैसे कि मैं REIT यहाँ पे सर्च करता हूँ
तो यहाँ पे कोई भी एक उठा ले, चलो माइंड स्पेस हम देते हैं, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क। तो अगर आप REIT में देखोगे तो यहाँ पे आपको डिविडेंड देखो सिर्फ 4.62 है, कितना लेस है। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ REIT में, REIT। तो अगर आप ये एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT देखोगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको डिविडेंड कितना है, 5.21%। मतलब अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हो, जो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके कंपेयर में अगर आप INVIT अगर आप देखते हो तो उसमें आपको डिविडेंड ज्यादा मिलता है, क्योंकि इंडिया में टोल प्लाजा काफी है। और आपको तो यही पता है कि डे बाय डे जो मतलब जो है रोड्स पर जितने कार्स बाइक्स एवरीथिंग मतलब व्हीकल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और हर कोई किसी को टोल से ही जाना है, और उसके लिए वो टोल भी पे करते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो फैक्ट्स के हिसाब से। तो आपने ये REIT में देखा। अगर मैं आपको INVIT का अगर दूसरा ये फंड दिखाऊं, जैसे कि श्री राम SHREM INVIT, तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपका जो डिविडेंड यील्ड है 16.66% है। दैट मीन्स अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो आपको 17 रुपीज ऑन अ ईयरली बेसिस मिलता है। सेम गोज टू 1170 रुपीज, 10,700 रुपीज एंड गोज ऑन एंड ऑन। और अगर मैं आपको एक और बताऊं इसी में INVIT में, तो फिर अगर आप देखोगे, अगर मैं IRB INVIT फंड ओपन करूं तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको 13.112% का डिविडेंड यील्ड है। दैट मीन्स अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो आपको INVIT में इन्वेस्ट करने पर 17 to 18% के बीच में आपको ईयरली रिटर्न मिलता है, जो कि आपको काफी ज्यादा एक अच्छा कह सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मतलब आपको इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, अगर मैं आपको ये बताऊं तो अगर आप देखोगे ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इनका रिपोर्ट ये कहता है, दैट इज ऑन 2 मई 2023, जो फास्टैग के थ्रू जो डेली कलेक्शन है टोल के, वो है 193 करोड़ रुपीज। दैट मीन्स जितने भी टोल प्लाजा है इंडिया में, अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल टोल प्लाजा यहाँ पर कितना है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। 1087 टोल प्लाजा है पूरे इंडिया में, और अगर आप फास्ट टैग के थ्रू देखोगे तो 193 करोड़ डेली आ रहा है। तो जस्ट कैलकुलेट कितना बड़ा अमाउंट आता है। और ये जो INVIT ट्रस्ट होते हैं, मतलब जो फंड्स होते हैं, वो डायरेक्टली इसी टोल प्लाजा में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका जो रिटर्न्स है वो आपको एज अ डिविडेंड थ्रू एवरी ईयर मिलता है। मैं उसका आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि किस तरह से वो कैलकुलेशन में आपको फायदा होगा। तो फर्स्ट जो आपका इनकम होगा वो होगा डिविडेंड के थ्रू, जो कि आपको ईयरली मिलने वाला है। और दूसरा जो आपका इनकम होगा ये ट्रेडेड फंड है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ईयरली जो भी आपको ग्रोथ होता है, दैट इज 7%, 8%, जो भी ग्रोथ हो रहा है वो भी आपको ग्रोथ मिलता रहेगा। और आपको कभी अगर उसे सेल करना है तो आप सेल भी कर सकते हो। दैट मीन्स इट इज इजी टू बाय एंड इजी टू सेल। तो दैट इज वाई दिस इज समथिंग विच यू कैन कंसिडर। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ, अभी ये जो है यहाँ पे मैंने INVIT सर्च किया, तो जो टॉप वाला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप टॉप फंड कौन सा था, SHREM INVIT। तो SH ये वाला, ठीक है। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे लॉट में बाय करना है। दैट इज आपको मिनिमम 25,000 क्वांटिटी बाय करना है एट 102 प्राइस। दैट मीन्स आपको काफी ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये लॉट में ट्रेड होता है, इसमें आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिल रहा है, बट ये लॉट में आता है। तो आपको मिनिमम 25,000 क्वांटिटी बाय करना है और 25,000 के मल्टीपल पे बाय करना है। लेकिन आप इसे 100 रुपीज में भी बाय कर सकते हो, जो कि मैंने आपसे कहा ये INVIT। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो ये वाला है कौन सा, आपको मैं नाम बताता हूँ, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में अगर आप बाय करोगे तो आपको सिर्फ वन क्वांटिटी बाय करना है मिनिमम। दैट मीन्स आप 100 रुपीज में
आप काइंड ऑफ अ शेयर होल्डर बन सकते हो, जिसमें आपको 12% एवरी ईयर रिटर्न आएगा। मतलब 100 रुपीज इन्वेस्ट करे हो, आपको 12 रुपीज एवरी ईयर आएगा। फिर आपको जिस तरह से इसमें इन्वेस्ट करना है उस तरह से आपका जो डिविडेंड है वो आते जाएगा। ये तो ये बात हो गई कि आपको ये रिटर्न्स कैसे मिलेगा। अभी आप इसे ग्रो कैसे कर सकते हो, मतलब आपके पोर्टफोलियो में आप इसे और कैसे ग्रो कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी आप अज्यूम करो कि आपने जो आपको अमाउंट आ रहा है, दैट इज आपको जो भी डिविडेंड आ रहा है, तो लेट्स अज्यूम कि आपने इस शेयर मतलब इस शेयर में समझो 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, तो 10 लाख रुपीज पे आपको 12% का डिविडेंड आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1,20,000। अब 1,20,000 आपको ऑन अ ईयरली बेसिस पे आ रहा है। तो अब इमेजिन करो कि अगर आपने इसका एस किया तो अगर मैं ऐसा 12,000 का अगर मैं एस करूं, 12,000 का अगर मैं एस करूं, तो यहाँ पे अगर मैं एक रिटर्न पकड़ू, एक अराउंड 15% का रिटर्न आता है। किसमें? अगर आपने स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया तो, क्योंकि उसका जो एवरेज है वो 15 to 20 30% का एवरेज है, तो मैं एक 15% ले रहा हूँ ऑन अ लो स्केल। तो अगर आप 15% का रिटर्न पकड़ो एक स्मॉल कैप में, और 10 ईयर्स का ड्यूरेशन भी पकड़ो अगर इन केस, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 14,40,000 और आपका रिटर्न होगा 17.33, और टोटल वैल्यू आपकी जो होगी आफ्टर 10 ईयर्स इज 31,73,000। दैट मीन्स जो हम एस अपने इनकम के थ्रू या तो फिर अपनी अपनी जो प्राइमरी इनकम होती है उसके थ्रू जब आप करते हो, लेकिन अगर आपने ये INVIT ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया जिसमें आपको 12% एज अ डिविडेंड आता है, और वही डिविडेंड को अगर आप एस करोगे तो आपके पॉकेट से तो कुछ जा नहीं रहा है, और वही डिविडेंड को आप एस में इन्वेस्ट करो जिसके थ्रू आपका एस का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है, आपने जो INVIT ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया है वो भी ईयरली बढ़ता जा रहा है, और ईयरली आपको तो डिविडेंड आता ही जा रहा है। दैट मीन्स आपके पास ये फुल प्रूफ एक प्लान बन जाएगा जिसमें आपके पास हर तरफ से इनकम हो रहा है। ये तो एक फर्स्ट वे है। सेकेंड वे आप ये कह सकते हो कि जो भी आपको, सेम एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और उसका उस पर आपको 1,20,000 का डिविडेंड आ रहा है। अब 1,20,000 डिविडेंड आने का अगर आपने वो एस नहीं करके अगर वो 1,20,000 को आपने री इन्वेस्ट किया सेम फंड में, दैट इज INVIT फंड में, तो आपके पास जो 10 लाख रुपीज था वो आपका हो गया 11,20,000। इसी तरह से जब नेक्स्ट ईयर वापस आपको डिविडेंड आएगा आपका वैल्यू और बढ़ जाएगा। ऐसे ही करते करते आपका वैल्यू, दैट इज आपका जो क्वांटिटी है वो बढ़ता जाएगा, दैट इज आपको जो डिविडेंड आ रहा है वो भी आपका बढ़ता जाएगा, और आपका जो एवरेज है, दैट मीन्स अगर आज आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपीज में और जब नेक्स्ट ईयर आप इन्वेस्ट करोगे तब उसका वैल्यू समझो 80 रुपीज है, तो आपका जो एवरेज है वो 90 रुपीज पे आ जाएगा। वैसे करते करते आपका एवरेज भी कम होता जाएगा, जिसमें आपको जो ईयरली रिटर्न जो आता है वो पर्टिकुलर INVIT ट्रस्ट में वो भी आपका बढ़ता जाएगा। तो ये दो वे है जिसके थ्रू आप INVIT ट्रस्ट में इन्वेस्ट करके आप आपका जो मनी है री इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हो। दैट इज फर्स्ट एस के थ्रू, मे बी कोई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके या कोई भी फंड्स में इन्वेस्ट करके जैसे आपको ठीक लगे, या तो फिर सेकंड आप डायरेक्टली सेम ट्रस्ट में आप वापस री इन्वेस्ट करके उसी को आप क्वांटिटी बढ़ा के उसका एवरेज कम करके आपका डिविडेंड भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये एक वन ऑफ द मेथड है जिसके थ्रू आप एक नया एवेन्यू कह सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो आपका जो 100 रुपीज का पोर्टफोलियो होगा तो आप मे बी इसमें 5 या 10% का एक एक्सपोजर दे सकते हैं INVIT ट्रस्ट में, क्योंकि डे बाय डे कार्स कभी कम नहीं होने वाली रास्ते पे, और टोल प्लाजास कभी कम नहीं होने वाले। तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कितना ज्यादा आपको टोल मिलता है ऑन अ डेली बेसिस, जो मैंने आपको एज अ फैक्ट बता दिया वो भी 2023 का। अब लेटेस्ट अगर देखोगे तो वो और भी ज्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो अगर आपको इसी तरह से कोई अपडेट्स चाहिए रहेंगे और इसी तरह से कोई न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज चाहिए रहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि काफी कम लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोस्ट अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेड्स।